एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, ठीक है जी, एक मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ पेन का। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होगा। इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे, वो मैं आपको नीचे सॉल्व करके बता देता हूँ। हमने किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर नॉट ई हम निकालना चाहते हैं, वो कैसे आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सॉरी, नॉट ई नहीं, यहाँ पे ई ही आएगा ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1, जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर देता है। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ये क्या बोलते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। हमने पढ़ा था कि अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकती तो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो इन्होंने यही पूछा है कि आगे सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर कोई इवेंट सर्टेन टू हैपन है, मतलब पक्की गारंटी है कि वो होगी ही होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, और उस इवेंट को हम क्या बोल लेंगे, श्योर इवेंट बोल लेंगे। क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। नेक्स्ट है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इन एन एक्सपेरिमेंट इज 1, ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश, मतलब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, उसकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है, मतलब या तो वो 0 हो गया या 0 से बड़ा हो गया, यही इन्होंने बोला है। ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू कितनी होती है, मतलब 1, मतलब इन्होंने ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 1। इसी के साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।